हेलो फ्रेंड, नमस्कार, सलाम, आदाब। हाजिर हम फिर से एक और नई वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, आज बड़े दुख की बात तो ये है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। 92 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई, लेकिन वो देश के लिए एक ऐसी अस्थि है, एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। जब उन्होंने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला था तो भारत की इकोनॉमी बहुत डामाडोल थी। भारत के ऊपर बहुत सारा कर्जा था। भारत को अपना सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा। भारत को कहीं से कर्ज नहीं मिल रहा था। यह मनमोहन सिंह की दूरदर्शिता का परिणाम था कि उन्होंने इन सब चीजों को हैंडल किया और भारत 9.1% जीडीपी की दर से देश की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन पाया। लेकिन ठीक इसके उलट अब क्या हो रहा है? मनमोहन सिंह जी काम करते थे जो जमीन पर दिखता था, आम आदमी सुकून से सांस ले रहा था। लेकिन अब जो कुर्सी पर बैठे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रखी हैं, लगातार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं और झूठ बड़ा शानदार बोलते हैं। कोई भी कहीं से उठता है और कुछ भी बोल देता है। बस अगर उसे ये पता है कि मैं बीजेपी से कनेक्टेड हूं तो उसे किसी चीज का डर ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जिस पर बीजेपी सीना ठोकती है उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये लॉ एंड ऑर्डर ओनली एंड ओनली अपोजिशन के लिए है। मेनस्ट्रीम मीडिया, जिनको सरकार से सवाल करना चाहिए, पावर से सवाल करना चाहिए, वो लगातार एज ए हीरो मोदी को पेश कर रहा है और विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं। वाह, फोर्थ पिलर हैं आप लोकतंत्र का। आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी तरीके से काम करे। लेकिन गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट जिसने देश को बेच डाला, आरबीआई से आम आदमी की संपत्ति को निकलवा दिया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कॉरपोरेट जगत के लोगों को कर्जा माफ कर दिया और उन्हें दूसरा कर्जा भी दिलवा दिया। जबकि अगर एक छोटे किसान के पास थोड़े से भी पैसे बैंक के हो तो उसकी नींद उड़ जाती है। ये कॉरपोरेट जगत की सरकार है और आम आदमी बिल्कुल इसमें त्रस्त है। बस हिंदू मुस्लिम के गेम में लोगों को फंसा रखा है जिससे मेन मुद्दों पर फोकस ना जाए। बस हिंदू नौजवान जो समझदार लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो ना समझ है वो खुश हो रहे हैं कि मुसलमानों का इलाज हो रहा है। उन्हें ये नहीं पता इलाज सबका हो रहा है। पेट्रोल महंगा है तो सबके लिए है, डीजल महंगा है तो सबके लिए है। अगर अतीक अहमद मारा जाता है तो विकास दुबे का भी फर्जी एनकाउंटर होता है। ये अपनी कुर्सी हथियाने के लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन सबसे दुख की बात तो ये है कि ये फैसले जनहित में नहीं करते, अपने स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। और आजकल वही लोग खुश हैं जो बीजेपी की चमचागिरी कर रहे हैं। उन्हीं को देशभक्त कहा जाता है। अगर कोई बीजेपी की जरा सी बुराई कर दे तो वो देशभक्त नहीं रहता। जैसे यही देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे। ये क्या देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे जिन्होंने खुद आजादी की लड़ाई से अपना नाम वापस ले लिया था, जो नाथुराम गोडसे को जिंदाबाद कहते हैं, गांधी जी को नहीं मानते। कहीं भी नुक्कड़ पर, चौक चौराहे पर खड़े होकर कोई किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ कुछ भी बकने लगता है, कोई कार्रवाई नहीं होती।
और उसके बावजूद अपने आप को वो, जिसे अपने मुंह में मिट्ठू बनना कहते हैं ना, अपने आप को वो इतना बड़ा महान आदमी समझता है कि कुछ भी बोल देता है। उसे पता है सामने वाले भक्त बन चुके हैं। जब घर में टीवी रखा है, लगातार सरकार की तारीफ 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 हो रही है, जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग को एज ए भगवान दिखाया जाता है कि ये हमारे साथ है तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। वहां सिर्फ यही प्रोपेगेंडा जो है मीडिया में दिखाया जाता है। आज की मीडिया भी कुछ ऐसे ही हो गई है। तो बात कर रहे थे हम अपने प्रधानमंत्री की। वैसे तो उनकी डिग्री पर बहुत सवाल उठे हैं, आपने पिछले दिनों देखे भी होंगे। लेकिन वो तो जन्मजात बहुत प्रतिभाशाली हैं। आप खुद देख लीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं वीडियो। बोलने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आज वीडियो हमारे देश के सबसे काबिल, सबसे पढ़े लिखे और सबसे ज्ञानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने अतरंगी और ज्ञानवर्धक बातों के जरिए दुनिया के हर नामुमकिन बातों को मुमकिन बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा तो आप लोगों ने मोदी भक्तों और बीजेपी नेताओं के मुंह से कई बार सुना होगा। लेकिन आज का ये वीडियो देखकर आप लोग भी मुस्कुराकर मोदी है तो मुमकिन है बोलने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आज के वीडियो में हमारे देश के सबसे काबिल, सबसे पढ़े लिखे और सबसे ज्ञानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने अतरंगी और ज्ञानवर्धक बातों के जरिए दुनिया के हर नामुमकिन बातों को मुमकिन बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बार मैं जब गुजरात में था तो मैंने देखा कि हमारा कॉन्वॉय जा रहा था और आगे एक स्कूटर पे बड़ा जो ट्रैक्टर का ट्यूब होता है वो पूरा अंदर भरा हुआ है, वो लेकर के जा रहा था। मैं कहा यार रोकिए उसको। मोदी जी बता रहे हैं कि एक बार वो गुजरात में अपने काफिले के साथ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी ट्रैक्टर का बड़ा वाला ट्यूब, वो भी पूरा हवा से भरा हुआ, उसको अपने स्कूटर पर लेके जा रहा था। देखो, जहाँ तक हमको पता है ट्रैक्टर का बड़ा वाला ट्यूब वो भी पूरा हवा से भरा हुआ इतना बड़ा होता है कि उसको स्कूटर पर लेके जाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ना तो वो स्कूटर के आगे आएगा, ना ही उसको स्कूटर के पीछे पकड़कर या बांध कर लेके जाया जा सकता है। लेकिन हमारे मोदी जी ट्रैक्टर का बड़ा वाला ट्यूब वो भी पूरा हवा से भरा हुआ उसको अपने स्कूटर पर ले जाते हुए देखा, तो मानना तो पड़ेगा। खैर, ये देखने के बाद मोदी जी ने उस स्कूटर वाले को रुकवाया। उसके बाद मोदी जी ने उस स्कूटर वाले से क्या बातचीत किया, जरा वो सुन लीजिए। तो मैंने कहा ये क्यों ले जा रहे? तो बोले मेरे घर में जो घर के किचन का कूड़ा कचरा निकलता है वो, और मेरे पास ध्यान से सुनिए दोस्तों, उसका जो गोबर निकलता है, तो मैंने अपने घर में ही एक छोटा सा गैस का प्लांट बनाया हुआ है। तो मैं उस गैस को इस ट्यूब में भरता हूं और ट्यूब लेकर के खेत जाता हूं और खेत में जाकर के उससे मेरा पानी का पंप चलाता हूं। आप कल्पना कीजिए हमारे देश का किसान। वाह, बच तालिया। मोदी जी बता रहे हैं कि वो स्कूटर वाला बंदा अपने घर के कूड़े कचरे और गोबर को एक जगह इकट्ठा करके अपने घर में गोबर गैस बनाता था और फिर उस गैस को ट्रैक्टर के ट्यूब में भरकर स्कूटर के जरिए खेत लेकर जाता था और फिर उस ट्यूब में भरे गोबर गैस से पानी का पंप चलाता था। और मोदी जी का ये कहानी सुनकर उनके सामने बैठे सारे पढ़े लिखे लोग अंधभक्तों की तरह ताली पीट रहे हैं। कोरोना भगाने के लिए दिया भी जलाया। मोदी जी के बात पर ताली पीटने वाले इन पढ़े लिखे जाहिलों को कोई बताओ कि गोबर के जरिए जो गैस तैयार किया जाता है उसे हम बायोगैस कहते हैं, और उस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल रसोई के ईंधन के रूप में किया जाता है। यानी आसान भाषा में कहें तो चूल्हा जलाने के लिए किया जाता है, ना कि पानी का पंप चलाने के लिए किया जाता है।
और अगर गोबर गैस के जरिए पानी का पंप चलाना संभव होता तो आज हमारे देश का किसान खेत पटाने के लिए जो पानी का पंप चलाते हैं उसमें वो पेट्रोल, डीजल या किरासन डलवाने के बजाय गोबर गैस डाल रहे होते। इनकी वैसे डिग्री दोस्तों, फर्जी है। गोबर गैस के जरिए पानी का पंप चलाना सिर्फ हमारे देश के किसान के लिए ही असंभव नहीं है, ये बल्कि जन्मजात नासा के वैज्ञानिक साइंटिस्ट के लिए हैं। भी असंभव है। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि अंधभक्तों के लिए मोदी जी भगवान हैं और भगवान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और मोदी जी के गोबर गैस थ्योरी के बाद मोदी जी के नाली गैस थ्योरी पर नजर डालते हैं। किसी छोटे से नगर में नाले के पास हम्म, कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके बेचता था और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, पिछली बार तो स्वाभाविक आपने है, गंदी बताया नाली था में कि तो मैं ही वहां वहां गैस खड़ा निकलता था, है। मैंने गंदे नाली से दुर्गंध गैस आती थी। बनाई। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी हाँ, और जो गटर से गैस निकलता था वाह वो वाह पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया वाह वाह, और वो मजा आ चाय गया, बनाने मजा आ के लिए गया। उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। जिस सिंपल देश सी का टेक्नोलॉजी। प्रधानमंत्री इतना बड़ा वैज्ञानिक हो। मोदी जी, आपके इस सिंपल से टेक्नोलॉजी पर मेरा एक छोटा सा सवाल है। अगर नाले में पाइप डालकर उसके गैस के जरिए एक ठेला वाला चूल्हा जलाकर अपना चाय बना सकता है, तो क्या हमारे देश का जनता नाले में पाइप डालकर उसके गैस के जरिए अपने घर में खाना नहीं बना सकता है? क्योंकि हमारे देश में जितना गैस का प्लांट नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा गंदा नाली है। वैसे मोदी जी, हम एक और बात आपसे कहना चाहते हैं। अगर आपका ये नाली गैस वाला फॉर्मूला सच में काम करता है तो कृपया सबसे पहले आप अपने भक्तों और बीजेपी नेताओं से कहिए कि वो अपने पास के नाली में एक पाइप डालकर उसे अपने घर के चूल्हे में फिट कर ले, ताकि हमेशा के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने से मुक्त हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे दोस्तों, आप लोगों को मोदी जी के गोबर गैस और गटर गैस थ्योरी के जरिए ये तो पता चल गया होगा कि मोदी जी रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री के कितने बड़े ज्ञानी हैं, क्योंकि गैस के बारे में आमतौर पर केमिस्ट्री में ही पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, अब जरा आप लोग ये भी देख लीजिए कि हमारे मोदी जी गणित यानी मैथ्स के कितने बड़े ज्ञानी हैं। वो तो विष्णु के अवतार हैं। इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो व्हाट? a प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ये स्क्वायर क्या करे है? तो देखो, पहली बात तो ये कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर जैसा भगलंडी फॉर्मूला दुनिया के किसी भी मैथ्स की किताब में नहीं है। लेकिन लगता है कि अंधभक्तों के आनंद कुमार श्री नरेंद्र मोदी जी ने मैथ्स का नया फॉर्मूला ईजाद किया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर। तो चलिए अब मैथमेटिशियन मोदी जी से इस अतरंगी फॉर्मूले का रिजल्ट भी जान लेते हैं। a प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों, हम लोगों ने 7-8 क्लास के गणित के अलजेब्रा चैप्टर में पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन मोदी जी बता रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करो, तब रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतना बड़ा परिवर्तन, इसे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों, गणित का ये छोटा सा परिवर्तन तो मोदी जी के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे मोदी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा बड़ा परिवर्तन किया है और ऐसे ऐसे नामुमकिन बातों को मुमकिन बनाया है, जिसे सुनने के बाद आज आप लोग मोदी जी को राजनीति का रजनीकांत कहने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि 26 फरवरी 2019 को हमारे देश के इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक किया था। लेकिन क्या आप लोगों को पता है, अगर मोदी जी नहीं होते तो उस दिन पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो पाता। तो हमारे सामने समस्या थी, उस समय वेदर अचानक खराब हो गया था, बहुत बारिश हुई थी, आपको याद होगा। तो बाय एंड लार्ज ओपिनियन ही आया एक्सपर्ट्स का कि साहब डेट बदल दे तो क्या। मोदी जी बता रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक वाले दिन अचानक मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो वहाँ बैठे सारे एक्सपर्ट्स ने राय दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक का डेट बदल देते हैं। लेकिन मोदी जी किसी एक्सपर्ट की बात को कैसे मान लेते, जब वो खुद ही देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। तो दोस्तों, फिर हमारे मोदी जी ने उन एक्सपर्ट्स को क्या राय दिया, अब जरा वो सुन लीजिए। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है
क्या हम राडार से बच सकते हैं? क्या बोला तूने? मैंने कहा मेरा रॉ मीडियम है, देखिए क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। देन अल्टीमेटली मैंने कहा ठीक है, क्लाउड है, जाइए, चल पड़े। दोस्तों, खराब मौसम की वजह से एक्सपर्ट्स मोदी जी को सर्जिकल स्ट्राइक का डेट बदलने का मशवरा दे रहे थे, लेकिन मोदी जी ने उन एक्सपर्ट्स से कहा कि इतना क्लाउड है ऐसा और बारिश भी हो रही है, तो प्रधानमंत्री एक कभी बेनिफिट है देश को कि हम ना रडार दे। से बच सकते हैं। और ये बोलकर मोदी जी ने इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए भेज दिया। लगता है वहां बैठे किसी एक्सपर्ट ने मोदी जी को ये नहीं बताया कि चचा, बादल या बारिश की वजह से रडार के काम में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि रडार एक ऐसा यंत्र होता है जो रेडियो वेव ट्रांसमिट करता है, और जब वो वेव किसी मेटेलिक वस्तु से टकराती है तो वो वस्तु से टकराकर वापस आ जाती है और रडार उस वस्तु के स्पीड, दिशा और साइज को डिटेक्ट कर लेता है। और अगर बादल या बारिश की वजह से रडार काम नहीं करता तो जब जब मौसम खराब होता या आसमान में बादल छाता, तब एक देश दूसरे देश में अपना फाइटर प्लेन लेके घुस जाता और सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आ जाता। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? दोस्तों, मोदी जी का रडार थ्योरी सुनकर आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि मोदी जी केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स के कितने बड़े ज्ञानी हैं, क्योंकि रडार साइंस फिजिक्स का ही एक पार्ट है। वैसे दोस्तों, अब हम आप लोगों को मोदी जी का जो वीडियो दिखाने वाले हैं उसे देखने के बाद शायद आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि फिजिक्स के सबसे बड़े ज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन थे या मोदी जी हैं। अगर साइंटिफिक व्यवस्था थोड़ी डेवलप की जाए तो इधर विंड टर्बाइन एनर्जी का भी काम करेगा और पीछे की तरफ से वो हवा में से मॉइस्चराइज एयर सक करके उसमें से पानी निकाल करके वो पानी भी, क्योंकि ये खासकर ये जो कोस्टल एरिया होते हैं वहां पर ड्रिंकिंग वाटर एक तकलीफ होती है हमेशा, तो टरबाइन एक प्रकार से गांव के ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का समाधान कर सकता है। दोस्तों, विंड टरबाइन, जिसे हिंदी में पवन चक्की कहते हैं, इसका काम होता है बिजली प्रोड्यूस करना। यानी आसान भाषा में कहें तो जब बहती हवा विंड टरबाइन से टकराती है तो इसमें लगा पंखा घूमता है, जिससे और विंड बिजली टरबाइन पैदा काइनेटिक होती है। एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरह विंड टरबाइन के जरिए पूरे दुनिया में बिजली प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन हमारे साइंटिस्ट मोदी जी कह रहे हैं कि अगर साइंटिफिक व्यवस्था थोड़ा डेवलप किया जाए तो हम विंड टरबाइन के पीछे से हवा में से मॉइस्चराइज एयर को सक करके, यानी नम हवा को सक करके, विंड टरबाइन के जरिए बिजली के साथ साथ पानी भी बना सकते हैं। वैसे साइंटिस्ट मोदी जी, जरा देश की जनता को यह भी बता दीजिए कि विंड टरबाइन के पीछे ऐसा कौन सा डिवाइस फिट किया जाए ताकि विंड टरबाइन हवा में से मॉइस्चराइज एयर को सक करके बिजली के साथ साथ पानी भी बना सके। वैसे दोस्तों, साइंटिस्ट मोदी जी के हिसाब से विंड टरबाइन के जरिए बिजली के साथ साथ सिर्फ पानी ही नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि विंड टरबाइन के जरिए ऑक्सीजन भी बनाया जा सकता है। यकीन ना हो तो आप लोग मोदी जी से खुद सुन लीजिए। दूसरा मेरा सुझाव है कि हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। मोदी जी बोल रहे हैं कि विंड टरबाइन के जरिए हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं, यानी आसान भाषा में कहें तो विंड टरबाइन के जरिए हम हवा में से ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। ये 18 घंटे काम करते हैं और उसके बाद भी इतनी बड़ी रिसर्च कर लेते हैं। 21% ऑक्सीजन और बाकी के बचे 1% में हीलियम, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैस पाए जाते हैं। और इन सारे गैसों में ऑक्सीजन को छांट के अलग करना, वो भी विंड टरबाइन के जरिए, ये नामुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन इंटू 100 है। लेकिन हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि ऐसा करना मुमकिन है। देखो, जो अंधभक्त आज से पहले ये कहा करते थे कि जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे उसे भगवान कहते हैं, शायद आज का ये वीडियो देखने के बाद वो लोग ये कहने लगे कि जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे उसे भगवान नहीं, नरेंद्र मोदी कहते हैं। क्योंकि अंधभक्तों के लिए तो मोदी ही भगवान है और भगवान ही मोदी है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और साइंटिस्ट मोदी जी के अगले अतरंगी ज्ञानवर्धक बातों पर नजर डालते हैं। हम गणेश जी की पूजा करते हैं। अच्छा, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया होगा। हाँ, मोदी जी बोल रहे हैं उस जमाने में कोई तो प्लास्टिक सर्जन रहा होगा जिसने गणेश जी के सर पे हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी का प्रारंभ किया होगा। मोदी जी, सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए कि आपने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया था या मेडिकल साइंस में? क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, गणेश जी के सर पे हाथी का सर लगाने वाले कोई प्लास्टिक सर्जन नहीं थे, बल्कि खुद उनके पिता भगवान शिव थे।
लेकिन मोदी जी आपने भगवान शिव को प्लास्टिक सर्जन शिव बना दिया। वैसे अगर कोई मोदी भक्त ये वीडियो देख रहा होगा तो उनसे मेरा एक सवाल है कि शिव जी तुम लोगों के लिए भगवान शिव हैं या फिर मोदी जी की तरह प्लास्टिक सर्जन शिव हैं, हमें कमेंट में बता सकते हो। बाकी हम आगे बढ़ते हैं और हिंदू हृदय सम्राट श्री नरेंद्र मोदी जी के अगले वीडियो पर नजर डालते हैं। महाभारत में कर्ण की कथा आती है। हम सब कर्ण के विषय में महाभारत में पढ़ते हैं कि महाभारत का कहना है कि कर्ण मां की गोद से पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय जेनेटिक साइंस मौजूद था, तभी तो कर्ण मां की गोद के बिना उसका जन्म हुआ होगा। मोदी जी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में तो आप उंगली कर ही चुके थे, कम से कम महाभारत को तो छोड़ देते। काहे हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनने के चक्कर में आप महाभारत का मनोज मुंतशिर शुक्ला करने पर लगे हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि कर्ण का जन्म मां की गोद से नहीं बल्कि जेनेटिक साइंस के जरिए हुआ था, जबकि महाभारत का ये कहना है कि कर्ण का जन्म दुर्वासा ऋषि के वरदान से हुआ था, जो उन्होंने कर्ण की मां कुंती को दिया था। और दुर्वासा ऋषि का नाम हिंदू पुराणों में महान ऋषि मुनियों में आता है। लेकिन मोदी जी आप मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट बनने के चक्कर में दुर्वासा ऋषि को ऋषि मुनि से जेनेटिक साइंटिस्ट बना दिए और भगवान शिव को प्लास्टिक सर्जन बना दिए। ये काम इसलिए हुआ बड़ा ज्ञान क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी है तो कुछ भी कर दे तो मुमकिन है। इतने लोग भूखे सोते हैं तो यार नामुमकिन खाना को मुमकिन खिला बनाने वाले सबको। मोदी जी का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मेडिकल साइंस से लेकर महाभारत तक का ज्ञान देख लिया। अब जरा आप लोग मोदी जी से क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा विषय है जो सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय दुनिया है। के लिए चुनौती है। देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं मेरे मन में एक सवाल है चर्चा कि सचमुच में क्या चेंज हुआ है। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जो बड़ी आयु के लोग होते हैं ना, 70, 80, 85, 90 साल के लोग, तो सर्दियों में अगर आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है। ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। ये तो कुछ समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। दोस्तों, मोदी जी के क्लाइमेट चेंज वाली ये बात तो मेरे भी समझ के परे है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, साथ ही पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो रही है। और वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो आने वाले 70-80 सालों में बारिश का चक्र पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और बारिश सामान्य से 40 से 60% तक ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होने की वजह से कई जगहों पर हमें सैलाब और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलेंगी। यानी कुल मिलाकर कहें तो क्लाइमेट चेंज मानव जाति के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। लेकिन हमारे साइंटिस्ट मोदी जी कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि हमारा उम्र बढ़ने की वजह से हमारा सहने का क्षमता कम हो गया है। इस वजह से हमको लगता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। मोदी जी, तो वैज्ञानिक आप सब हर झूठ विषय बोल में रहे इस तरह का अतरंगी ज्ञानवर्धक बात करते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को आज ये बताइए कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जानकर। बाद में बनवाई तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और पढ़ाई जैसे के टाइम मैडम तो बता रही थी ना, चाय बेचते थे कि वड़नगर अपनी में। शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई इसलिए बढ़ गया। मोदी जी बता रहे हैं तो चुनाव मेरी कोई आयोग को पढ़ाई डिग्री वढ़ाई कहाँ नहीं से हुई है दिखाई? दोस्तों। हम तो ये सोच रहे हैं कि मोदी जी बिना पढ़े लिखे हर सब्जेक्ट में इतने एक्सपर्ट हैं। अगर मोदी जी 10 क्लास तक पढ़ लिए होते तो शायद आज हमारा देश टेक्नोलॉजी के मामले में जापान से भी आगे होता। वैसे दोस्तों, भले ही आज हमारा देश टेक्नोलॉजी के मामले में जापान से आगे ना हो, लेकिन हमारे मोदी जी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सारे प्रधानमंत्री से आगे हैं। अगर यकीन ना हो तो आप खुद इलेक्शन मोदी जी से कमीशन सुन को तो लीजिए। इन्होंने
मैंने पहली बार 1967 डिजिटल में कैमरा का उपयोग किया था हाई स्कूल पास दिखाया। 87-88 में शायद, और उस समय बहुत कम लोगों का ईमेल रहता था। तो मेरे यहाँ विरमगाम तहसील में अडवाणी जी की सभा थी, तो मैंने वो डिजिटल कैमरा पर उनकी फोटो ली। तब डिजिटल कैमरा इतना बड़ा आता था, मेरे पास था उस समय। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की, और दूसरे दिन कलर फोटो छपी। मोदी जी बता रहे हैं कि 1987-88 में उनके पास डिजिटल कैमरा था और वो उस डिजिटल कैमरे से आडवाणी जी की फ़ोटो लेकर दिल्ली ईमेल के जरिए भेजे थे। देखिए, पहली बात तो ये कि डिजिटल कैमरा मार्केट में जो खरीदे जाने के लिए पहली बार लॉन्च हुआ था वो 1990 में हुआ था, जो कि स्विट्ज़रलैंड में बना था और बनाने वाली कंपनी का नाम डाइकेम था। लेकिन हमारे मोदी जी डिजिटल कैमरा मार्केट में लॉन्च होने से 2-3 साल पहले ही, यानी 1987-88 में ही उसका इस्तेमाल कर रहे थे। इसे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। दूसरी बात मोदी जी ने कहा कि उन्होंने 1987-88 में उस डिजिटल कैमरा से जो फ़ोटो लिया था आडवाणी जी का, उसको दिल्ली ईमेल के जरिए भेजा था। लेकिन जब आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहली बार ईमेल के जरिए जो फ़ोटो भेजा गया था वो 1992 में भेजा गया था, और फ़ोटो भेजने वाले का नाम नेथेनियल बोरेनस्टीन था, जो कि अमेरिका के थे। लेकिन हमारे मोदी जी 1987-88 में ही ईमेल के जरिए फ़ोटो भेज रहे थे, जबकि ईमेल में तभी फ़ोटो भेजने का तकनीक विकसित भी नहीं हुआ था। इसको कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों, अब तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि नामुमकिन को मुमकिन करने वाले मोदी जी ही हैं। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है का नारा एक बार आप लोग कमेंट में लगा दीजिए। बाकी आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स, आप खुद देख लीजिए कैसे लोगों का पागल बना रहा है और लोग पागल बनते जा रहे हैं। समझ में नहीं आता क्या करें। देश किस दिशा में जा रहा है। जब कैमरा नहीं होता था इनके पास डिजिटल कैमरा था, जब नेट नहीं था तब इन्होंने ईमेल किया, गंदे नाली के सीवर से गैस बनाई। बिल्कुल समझ से परे हैं। इससे साफ साबित होता है कि इनकी डिग्री बिल्कुल फर्जी है। वैसे नेता बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन नॉलेज तो कम से कम होनी चाहिए। लेकिन भक्त बिल्कुल कटने मरने को तैयार है। उसे विष्णु का अवतार बताते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री ऐसा होगा तो वो देश किस दिशा में जाएगा। अगर आप अंधभक्त मोदी भक्त नहीं हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड। आप समझ सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। See you again in the next video. Bye bye.